हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचिंग की वैकेंसीज हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी निकल चुकी हैं। यहाँ से यदि बात की जाए तो देखिएगा, ये जो वैकेंसीज हैं आपके लिए, इसके लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो 1 अक्टूबर 2020 से आपके ऑनलाइन फॉर्म जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो फॉर्म हैं इसके लिए आपकी जो फीस है वो लगभग यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है जनरल और आपके ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। बाकी के लिए जो छूट है फीस में, तो उसको आप देख करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 अक्टूबर है और यहाँ पर लास्ट तिथि से पहले पहले आप अपना आवेदन कर लें। और इसके लिए जो है सारा का सारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। एग्जाम्स की डेट भी आपकी दी गई है, लेकिन उससे पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड के लिए जो डेट दी गई है वो देखिएगा आपकी 4 नवंबर है। 4 नवंबर 2020 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 2 दिन होगा, अर्थात 2 दिन में आपकी 4 पालियों में ये एग्ज़ाम्स होगा, कंडक्ट कराया जाएगा सभी के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी और प्राइमरी टीचर्स के लिए भी। तो यहाँ पर यदि एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो 21 एंड 22 नवंबर 2020 को ये आपका एग्ज़ाम्स होगा। और इसके लिए आपका जो रिज़ल्ट है उसकी भी प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है कि रिज़ल्ट आपका जो है देखिएगा 2 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको लगभग यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपको मिल जाएगी, इसकी कट ऑफ सही। तो बहुत ज़्यादा फास्ट भर्ती प्रक्रिया है। और ये जो फॉर्म है ये आपके निकले हुए हैं आर्मी स्कूल में। आर्मी स्कूल में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देश के लगभग 137 आर्मी स्कूल्स हैं, उनमें ये वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसी जो हैं वो 8000 से अधिक पोस्ट हैं, 8000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इसके लिए पूरी की पूरी डिटेल वीडियो के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो बहुत छोटा है तो ध्यान से देखें, बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको दी जा रही है। 137 स्कूल में 8000 से अधिक पद हैं और इसके लगभग आप समझ सकते हैं कि देश के प्रत्येक राज्य में जहां भी आपकी अच्छी सिटी होती है, आर्मी का जो है आपका कैंट बनता है, स्थान बनता है, तो वहां पर आर्मी के स्कूल के होना अनिवार्य है, जहां पर भी आपकी जो इंडियन आर्मी है वो निवास करती है। तो यहाँ पर सभी में आपकी जो पोस्ट हैं वो इस प्रकार से है। तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 21 और 22 नवंबर 2020 को होगा। और इसके लिए जो है आपका जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है कि आपको जो है इसमें आपका 2 दिन एग्जाम्स है तो अलग अलग पेपर आपका होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। यदि वैकेंसीज की बात की जाए तो 8000 से अधिक पद हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि 16 सब्जेक्ट्स हैं। 16 सब्जेक्ट के लिए आपकी ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और आपका भूगोल, इतिहास, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो मुख्य विषय हैं सभी के सभी जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। तो आप जो हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसके लिए आपका जो है मैंने पहले ही बताया है, आपके 3 प्रकार के फॉर्म हैं। एक तो है आपका प्राइमरी टीचर्स का, दूसरे नंबर पर है आपका टीजीटी का और तीसरे नंबर पर है आपका पीजीटी का। सबसे पहले यहाँ पर यदि बात की जाए टीजीटी की क्वालिफिकेशन के बारे में, उससे पहले मैं तीनों के लिए आपको एज बता दूँ। तो एज जो है 40 वर्ष तक है आपकी मैक्सिमम 40 है और मिनिमम आपकी 21 वर्ष है। तो मैक्सिमम एज से पहले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं और उनके लिए जो एज है ये आपकी 45 है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो एज है वो आपकी 43 ईयर्स है। तो इतनी आयु तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि प्राइमरी की बात की जाए तो डीएलएड हो या आपके पास जो है बीएड हो, कोई सी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोनों में से कोई सी भी एक डिग्री यदि आपके पास है, या बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों में से कोई सी भी डिग्री आपके पास है तो कम से कम उसमें 50% आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात है कि आपका जो प्राइमरी लेवल का होता है और ये होता है आपका आप सभी समझ सकते हैं कि
CTET इसमें प्राइमरी लेवल का आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और योग्य हो। तो आपको 2 कंडीशन पर गौर देना है। TGT के लिए यदि बात की जाए तो TGT में केवल BEd स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 50% मार्क्स इनके होने चाहिए। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी जूनियर स्तर का आपका जो होता है CTET। तो 2 क्वालिफिकेशन इसके अंदर हैं। PGT की यदि बात की जाए तो BEd कम से कम आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसमें DLED वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास होना चाहिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसमें जो 50% मार्क्स हैं या आपके BEd में है या DLED में है, तो इसमें जो है SC और ST कैंडिडेट्स को जो है छूट दी गई है 5% की, तो आप जो है 45% पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी हो जाती है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यदि आपकी बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है यहाँ पर 3 प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले नंबर पर आपका जो होगा वो होगा, देखिएगा यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होगा, और इसमें क्या है कि आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, वो मैं आपको सिलेबस में बताऊँगा। दूसरा स्टेप जो होगा वो देखिएगा आपका यहाँ पर रखा जाएगा, वो है आपका इंटरव्यू आपका होगा, लेकिन ये जो है मामूली तौर पर होगा, कोई खास इसके मार्क्स नहीं हैं, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तीसरा जो आपका होगा तो इसमें जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको जो है टीचिंग के बारे में कुछ पूछा जाएगा या आपका डेमो एक तरीके से लिया जाएगा। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन आपका किया जाएगा कि शिक्षा के स्तर पर किस तरीके से आप जो है पढ़ाते हो। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम्स की बात की जाए और आपकी इंटरव्यू की बात की जाए और स्किल टेस्ट की। इंटरव्यू आपका जो है क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके लिए मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की यदि बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई रहेगी और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 0.25% की। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है, अच्छी खासी है, और आपको इससे बचना होगा। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में जैसे कि आप सभी समझ सकते हैं कि 3 प्रकार की पोस्ट हैं। तो तीनों प्रकार की पोस्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी का सिलेबस। तो प्राइमरी के सिलेबस के लिए आपको जो यहाँ पर करना होगा तो वो है आपका GK GS जिसे आप बोल सकते हो, या GA भी इसको आप बोल सकते हो। इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका देखेगा यहाँ पर रीजनिंग का होगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो आपका देखेगा इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, तो उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। चौथा जो आपका सब्जेक्ट होगा तो देखेगा वो है यहाँ पर IT का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और 5वां जो सब्जेक्ट है वह है आपका समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसके बारे में भी आपसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर और यहाँ पर अंतिम जो क्वेश्चंस है उसको आप जो है शिक्षा की जो आपकी शिक्षण विधियाँ हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शिक्षण विधियाँ आप समझ सकते हैं कि बाल विकास की तरीके का ये आपका पार्ट होता है जो BEd या DLED में आपको पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये आपके जो है 6 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं प्राइमरी में, आप समझ सकते हैं 15 क्वेश्चंस यहाँ से सभी से आएंगे। तो 15 क्वेश्चंस के लिए आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स के आपके होंगे, और समय जो है आप लोगों के लिए दिया जाएगा इसके लिए 3 घंटे का। तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस करने होंगे। नेक्स्ट बात की जाए आपकी TGT के बारे में, तो TGT के बारे में देखिएगा ये जो है आपका पेपर फर्स्ट होगा TGT के लिए। एक आपका पेपर फर्स्ट होगा, ये TGT के लिए होगा, और इसके ये जो सब्जेक्ट हैं ये TGT में भी आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि पेपर इसके मुकाबले डिफरेंस होगा। दूसरा जो पेपर्स है पेपर 2 वो आपका देखेगा यहाँ पर सब्जेक्ट से संबंधित होगा, और इसके लिए भी आपके जो हैं यहाँ पर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप मैथ का करते हो या फिजिक्स का करते हो या हिंदी का करते हो, तो आपको हिंदी के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 90 क्वेश्चन हैं और इसके लिए भी आपको 90 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 है, 2 आपके पार्ट होंगे, और कुल मिलाकर 180 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। 180। तो ये आपका TGT के लिए है। रही बात PGT की, तो PGT और TGT का बिल्कुल आपका जो TGT का है उसके मुकाबले बिल्कुल सेम आपका पेपर रहेगा।
तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं टीजीटी के लिए, वही सब्जेक्ट जो है आपके पीजीटी के लिए रहेंगे। पहला पेपर आपका यही रहेगा, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। और इसके लिए मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि प्रत्येक पार्ट में आपको जो है यहाँ पर प्रत्येक पार्ट में यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो 50% मार्क्स लाने होंगे। तो 50% मार्क्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 45 क्वेश्चंस आपको एक्यूरेट करने होंगे नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए। तो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कैंडिडेट्स, तो इसकी कट ऑफ के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूं कि कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर लगती है लगभग 50 से 60% के बीच आपकी कट ऑफ लग जाती है। आप समझ सकते हो कि जनरल कैंडिडेट जो है 60% पर क्वालिफाई हो जाते हैं और ये जो है आपके 50% से ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं, जो दोनों पार्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वो जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं और आपका जो इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं स्किल टेस्ट होता है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी हार्ड आता है और 2 पार्टों में आपको क्वालिफाई होना चाहिए है। हालांकि प्राइमरी में केवल एक ही पेपर होगा आपका और ये इस प्रकार से इंक्लूड होगा। तो प्राइमरी वाले की वैकेंसी जो है यहाँ पर अच्छी खासी हैं, लगभग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 4700 के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो प्राइमरी में हैं। बाकी जो वैकेंसीज हैं वो टीजीटी के लिए भी अच्छी खासी हैं और यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो लगभग यहाँ पर 2200 के आसपास हैं। बाकी 1000 के आसपास वैकेंसीज आपकी पीजीटी के लिए भी है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, आप इसके लिए तैयार कीजिएगा। सिलेबस आपके सामने है, एग्जाम्स की डेट आपके सामने है, परीक्षा की तैयारी आपको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।